हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आपका अपना ही चैनल दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास का अभ्यास 3 का एक चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। प्रश्न को देखने से पहले, सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चर्चा कर देना चाहूँगा कि रैखिक समीकरण ऐसे इससे पूर्व आप पूर्व कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी इससे संबंधित थोड़ा जान लिया जाए। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? तो वैसे समीकरण जिसका केवल एक घात हो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी इसको इस तरह से हम कह सकते हैं, वैसे समीकरण जिसका केवल एक घात हो रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं। एक घात का मतलब क्या होता है? घात अर्थात पावर। वह समीकरण का वैसा रूप होगा जिसमें उस पर केवल एक पावर के रूप में हो। जैसे x प्लस वाई इक्वल 10, यानी x की पावर 1 y की पावर 1 पावर, यानी घात का मतलब पावर। या इसको यूं कहें कि x प्लस 7 इक्वल 10। तो ये जो आपका रूप का यही है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो रैखिक समीकरण हमने जाना। अब यहाँ पर चैप्टर जो आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर इसका व्यापक रूप जानेंगे। तो समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, यह इसका व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप है, तो इसमें a b और c जो है वह क्या है? वास्तविक संख्या। यानी a b एवं c वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहने का उद्देश्य है कि इसका जो मान है वह वास्तविक रूप में आपको खुद को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर a का वैल्यू या b का वैल्यू अपनी मर्जी से आपको या क्वेश्चन में खुद दिया हुआ रहेगा, उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ a b जो साथ होगा उसमें a b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसको यूं कहें कि a प्लस b नॉट इक्वल 0, अर्थात a प्लस b 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने रैखिक समीकरण के बारे में जाना कि दो चर। अब यहाँ पर दो चर पर चर्चा करें कि दो चर कहने का उद्देश्य है a to z, a से लेकर z तक। अल्फाबेटिकल जो होता है a से लेकर z तक, a से लेकर z तक में कोई दो आपके साथ रहेंगे, वह a भी रहे या पी क्यू रहे या यू भी के रूप में रहे या etc। इस तरह से कोई भी आपको दो पद आपके रहेंगे, तभी वह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अब यहाँ दो चर में हमने समझ गया। अब यहाँ प्रश्न है युग्म क्या होता है। युग्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। युग्म मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यानी यह वैसा समीकरण जो एक साथ जोड़ा के रूप में साथ रहेंगे, तो वही वैसे समीकरण को युग्म कहते हैं। और वैसे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं।
तो यहाँ पर जोड़ा के रूप में रहेगा तो x प्लस वाई इक्वल प्लस 7 इक्वल 10 या 3x माइनस 2y माइनस 4, सॉरी यहाँ पर 0 हो जाएगा इक्वल, और यहाँ भी आपका 0। तो ये आपका युग्म जो हुआ, यही जो है वो युग्म का है, युग्म, तो युग्म है। अब यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत इसी का जो है बारी बारी से मान निकालेंगे, 1 बाय 1 समझेंगे। तो यह आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण यू के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब आगे इससे संबंधित प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मैं बता देना चाहूंगा कि इससे संबंधित सभी प्रश्न को हमने आपकी सुविधा के लिए, आपको इजी वे में समझने के लिए टाइप बाय टाइप बताएंगे और एक एक पिन पॉइंट पर आपको फोकस करके बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें और पूरा वीडियो जब अच्छा लगे तो लास्ट में दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आपका एक सहयोग ही हम लोगों को हौसला बुलंद करेगा और आगे इसी तरह नए वीडियो आपके पास लेकर आने के लिए प्रेरित रहूंगा। तो इस कड़ी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को लगभग सभी से मिक्स करके सभी टाइप के क्वेश्चन को अभी लिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4। अभी केवल हम लोग टाइप बाय टाइप आपको बता रहे हैं, इसके बाद आप खुद सेल्फ करें स्टडी और समझें, और फिर हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। चैप्टर से भी 1 बाय 1 आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4 एक क्वेश्चन है, दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो पहले दिया हुआ है इसलिए इसको समीकरण फर्स्ट कहेंगे, और इसके बाद है इसलिए इसको समीकरण सेकेंड कहेंगे। अब यहाँ पर हल करने के लिए हमने विलोचन विधि के सहारे आपको समझाएंगे, ऐसे बारी बारी सही विधि से बताएंगे। लेकिन अभी इस विधि से समझते हैं। यहाँ पर हल करने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि x और y दो चर है, तो x और y दो चर है और दोनों का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको कोई एक को काटना पड़ेगा। यदि x काटते हैं तो y का मान निकलेगा, y काटते हैं तो x का मान निकलेगा। तो काटने के लिए दो ऑप्शन आपके साथ है, पहला जोड़ने पर, दूसरा घटाने पर। अब जोड़ने पर कब होता है देखते हैं, जब समीकरण फर्स्ट में प्लस सेकेंड में माइनस या फर्स्ट में माइनस सेकेंड में प्लस हो, उस पोजीशन में हम जोड़ने पर लिखेंगे। जब हम लोग प्रश्न को हल करने जाते हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं, ये बेसिक चीज है। इसलिए हम बेसिक रूप से सभी पॉइंट को बताएंगे और अपनी सरल भाषा में, जिससे किसी प्रकार का असुविधा नहीं हो। तो यहाँ पर फंसने की बात है कि लोग समझते हैं कि जोड़ने पर लिखे या घटाने पर लिखे, कैसे भरे। तो मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहेंगे कि जब समीकरण फर्स्ट में प्लस सेकेंड में माइनस या फर्स्ट में माइनस सेकेंड में प्लस हो, तो वहाँ पर हर हाल में जोड़ने पर ही होगा। या क्लियर वे में समझे। दूसरी शर्त क्या है कि जब दोनों में प्लस या दोनों में माइनस, जब दोनों में प्लस, दोनों समीकरण कहने के मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों पोजीशन में जब प्लस हो या दोनों में माइनस हो, तो उस पोजीशन में इसको लिखेंगे हम लोग घटाने पर। घटाने पर। अब यहाँ पर गौर करें, हमने जाना कि जोड़ने और घटाने पर, तो इसके लिए अब यहाँ पर अंक पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप पहले शुरू से हम लोग पढ़ चुके हैं पॉजिटिव और निगेटिव, यानी प्लस और माइनस। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स की ओर गौर करते हैं। तो एक्स यहाँ प्लस में है
और समीकरण सेकेंड का भी x प्लस में, यदि x को काटते हैं तो यहाँ घटाने पर होगा, लेकिन मैं सबसे पहले भाई 1 बाई 1 स्टेप समझाऊंगा, इसलिए मैं पहले जोड़ने पर पढ़ देखते हैं। अब y की ओर गौर करते हैं तो y प्लस में है, समीकरण सेकेंड की y माइनस में है, यदि y काटते हैं तो जोड़ने पर होगा, इसलिए पहले जोड़ बनाएंगे। क्योंकि हम लोग बेसिक रूप में हम जान चुके हैं कि पहले जोड़ सीखते हैं, फिर घटा, फिर गुना, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, इसलिए हम जोड़ पर, तो यहाँ पर किसके लिए, y के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, अब यहाँ पर जोड़ते हैं x प्लस वाई इक्वल 14, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए सबसे पहले x हम जानते हैं किसी भी अंक के आगे कुछ भी नहीं रहता है तो 1 छुपा हुआ रहता है, अर्थात यहाँ 1 है तो 1x 1x, एक 1x कितना हो जाएगा 2x, जोड़ देंगे। अब एक y आमद एक y कट देते, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा आगे क्या होगा, इक्वल 14 और 4 दोनों चूंकि प्लस में है तो 14 4 18, यानी x बराबर 18 बटा 2, 18 में 2 से भाग कर देंगे 9। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम पुनः देखेंगे कि यहाँ पर चिन्ह बदलता है, जो आप जान चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं ताकि किसी प्रकार की कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर चिन्ह समीकरण में क्या है कि चिन्ह बदलता है, जान रहे हैं आप लोग, फिर भी बताएंगे कि प्लस में कोई अंक रहता है तो बराबर के उस पर माइनस में जाता है, यदि माइनस में रहता है तो बराबर के उस पर प्लस में, यदि गुना में है तो बराबर के उस पर भाग में जाएगा, भाग में है तो बराबर के उस पर गुना में जाएगा, यदि स्क्वायर में है तो रूट में लिखेंगे, यदि रूट रहेगा तो आपको ये स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। इतना दोस्तों गौर करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, इससे समीकरण में किसी प्रकार की कहीं भी असुविधा आपके साथ नहीं होगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया, x का वैल्यू आपको 9 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब x का वैल्यू जो है 9, वह अपनी स्वेच्छा से समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि फर्स्ट में रखेंगे तो उसका आंसर दूसरा आएगा, सेकेंड में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर समीकरण x का वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर नीचे बताते हैं आपको, देखिएगा, तो यहाँ पर गौर करेंगे कि x प्लस, यानी ये आपका समीकरण फर्स्ट बना देंगे, पहले x प्लस वाई इक्वल 14 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू ना हो तो x हट जाएगा, उसका वैल्यू रख देंगे, यानी 9 प्लस वाई इक्वल 14। अब यहाँ पर जात मिलाएंगे, जात मिलाने के बाद y ले लेंगे तो y इक्वल 14, प्लस में 9 तो माइनस में 9, यानी y इक्वल 14 में से 9 घटा लेंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त होगा 5। अतः x बराबर 9 y बराबर 5, यह आपका आंसर प्राप्त हुआ। पुनः एक बार देखेंगे, हम चाहेंगे कि आपको किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो, क्योंकि शुरुआती दौर में ही आपको समझ लेना है, ताकि इससे रिलेटिव इस चैप्टर में जितने भी टाइप प्रश्न हैं सभी को हम 1 बाय 1 टाइप बाई टाइप बताएंगे अपनी सरल भाषा में, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हमने बताया है x प्लस वाई इक्वल 14 है, ये पहले है इसलिए समीकरण फर्स्ट कहेंगे, x माइनस वाई इक्वल 4 है, या बाद है इसलिए इसको समीकरण सेकेंड बोलेंगे। अब समीकरण, अब इसको हल करने के लिए हमने बताया कि चिन्ह आपको ध्यान देना है। चिन्ह में क्या है कि जब समीकरण फर्स्ट में प्लस, सेकेंड में माइनस, या सेकेंड में माइनस, फर्स्ट में प्लस हो तो उस पोजीशन में
हम जोड़ने पर लिखेंगे। दूसरी शर्त है कि घटाने पर कब होगा, तो जब दोनों समीकरण में प्लस रहे या दोनों में माइनस रहे उस पोजीशन में हम क्या करेंगे, घटाने पर लेंगे। तो हमने ये जाना। अब यहाँ पर चूंकि x और y पर गौर करते हैं तो दोनों x जो है प्लस में है या घटाने पर होगा, इसलिए हम लोग पहले आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं y की ओर। y में जो है दोनों y यानी एक y प्लस में दूसरा y माइनस में है, तो जोड़ने पर होगा, इसलिए पहले हम लोग जोड़ को देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों समीकरण के हमने उतार लिया, x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4। अब यहाँ पर क्योंकि अब जोड़ते हैं तो जोड़ने के साथ साथ ये ध्यान देना है कि क्योंकि यहाँ x के आगे कोई अंक नहीं है तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ एक छुपा हुआ रहता है। तो 1x और 1x 2x इक्वल 14 4 18, यानी x इक्वल 18 और गुना में जो 2 है वो भागा में चल जाएगा, यानी x बराबर 18 में 2 से भाग करेंगे वो 9 प्राप्त होगा, यानी x का वैल्यू आपको 9 आ गया। अब आप अपनी स्वेच्छा से x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं, तो x का मान रखते हैं तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट लेंगे, x प्लस वाई इक्वल 14 है, तो यहाँ x का मान जो है वो 9 है, 9 प्लस वाई इक्वल 14, y बराबर 14, प्लस में 9 तो माइनस में 9। अब यहाँ पर 14 में से 9 घटा लेंगे, 14 में से 9 जब घटाएंगे तो आपका कितना प्राप्त हुआ, 5। ऐसे भी समझेंगे कि 14 रुपया आमदनी है और 9 रुपया कर्जा है, ध्यान देंगे अपनी भाषा में। तो 14 रुपया जब आमदनी है, 9 रुपया कर्ज है, तो 9 रुपया जब दे देंगे तो 5 रुपया और आपके पास आमदनी बचेंगे प्लस, इसलिए यह 5 होगा। अतः x बराबर 9, y बराबर 5, ये आंसर प्राप्त होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार के आपको डाउट है, कोई समीकरण हल करते हैं, किसी प्रकार के कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप x और y का वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी रखेंगे, और रखने के बाद जो बराबर में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 14 दिया हुआ है, तो x और y के मान, जैसे x का मान है 9, तो देखिए 9 प्लस y का मान 5, तो 9 प्लस 5 इक्वल 14 प्राप्त हो गया। या आपको कोई भी प्रश्न जब हल करते हैं उसमें डाउट है कि सही है गलत कोई, तो इस कंफ्यूज को क्लियर करने के लिए हम बता देना चाहेंगे कि x और y के जब मान रखेंगे और जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना आ जाता है, तो समझेंगे वह समीकरण सही है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण U से संबंधित जो भी फंडामेंटल बातें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 1 जो मैंने बताया वह भली भांति आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट कर बताएं, और शेष जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह वीडियो लेंदी नहीं हो जिससे आप हुआ हुआ अनुभव न करें। इसलिए शेष प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।